नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक और एजुकेशनल वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर ना आए तो डिसलाइक करें। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ वो है हमारे भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, सन 1857 की क्रांति। आज हम जानेंगे कि 1857 की क्रांति के पीछे के ऐसे क्या कारण रहे थे कि ये ज्वाला सन 1857 में भड़क उठी और इसे आज़ादी का पहला प्रयास नाम दिया गया। आइए उन तथ्यों के ऊपर चर्चा करते हैं जिनकी वजह से ये क्रांति भड़की थी। सबसे पहले जो पॉलिटिकल कॉज रहे थे उसमें सबसे पहला था लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन। इस पॉलिसी के तहत जो ब्रिटिश जो कंपनी थी वो राज्यों को हड़पने की एक साजिश रचती थी। यानी कि जो राजा अपना उत्तराधिकारी सुनिश्चित किए बगैर मर जाता था तो उसके राज्य को वो ब्रिटिश कंपनी हड़प लेती थी। और दूसरा जो कारण ये था कि नाना साहेब पेशवा की जो उन्होंने पेंशन बंद कर दी थी और उनका जो उत्तराधिकारी था बाजीराव द्वितीय, उसको उन्होंने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। और तीसरा जो कारण ये रहा था कि जो राज्य अंग्रेज़ों के साथ मिली भगत कर लेते थे, यानी कि उनकी सत्ता स्वीकार कर लेते थे, तो उनको भी अंग्रेज़ों ने लूटने से गुरेज नहीं किया। उन्होंने उनको एक साजिश के तहत फंसाया कि वो उनकी रक्षा के नाम पर उनको सेना प्रोवाइड करते थे, मिलिट्री प्रोवाइड करते थे, और उस मिलिट्री का जितना भी जो मेंटेनेंस का जो भी खर्चा था, सैलरी थी, जो भी थी, वो उस राज्य के राजा को ही देनी पड़ती थी। इसी नीति के तहत आप सभी जानते हैं कि जो झांसी की रानी है, अपने हस्बैंड की डेथ के बाद उन्होंने जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया और पूरे राज्य की जो देखभाल थी अपने हाथों में ले ली और पूरे राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभालते हुए एक कुशल रानी के रूप में उसने सत्ता संभाली। उन्होंने एक बेटे को गोद में लिया था, उसको भी अंग्रेज़ों ने उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। इसलिए उन्होंने उस राज्य को, झांसी का जो राज्य था, उसको हड़पने के लिए उन्होंने जो मिलिट्री थी उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज दी और अपने राज्य की रक्षा करते हुए हमारी जो रानी थी, झांसी की रानी, वो वीरगति को प्राप्त हो गई थी। अंग्रेज भी उनकी वीरगति की बहुत प्रशंसा की कि ऐसी बहादुर स्त्री जिन्होंने अंग्रेज़ों को धूल चटा दी, अंग्रेज़ों का ऐसा मुकाबला किया कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी जहां उनके आगे नतमस्तक हो गए, उनके आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया। वहां पे एक औरत ने उनको वो सबक सिखाया कि पीढ़ियों तक आज भी झांसी की रानी का नाम जो है बड़े ही आदर सत्कार और प्रेरणा के तौर पर लिया जाता है। जो दूसरा जो हम एक कारण कह सकते हैं वो था इकोनॉमिक कॉज, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो हमारे फार्मर्स थे, आप सभी जानते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादातर कृषि पे निर्भर थी। तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहला जो अटैक था हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर ही किया। उन्होंने हमारे कृषकों को, हमारे किसानों को वो फसलें उगाने के लिए मजबूर किया वो जो उगाना नहीं चाहते थे। उन्होंने फ़ीम की खेती के लिए उनको मजबूर किया, उनके ऊपर भारी कर्ज का बोझ लादा और जो उनकी हाथ बनी की चीज़ें होती थी, हाथों से बनी हुई चीज़ें होती थी, उनका डायरेक्ट कंपटीशन जो हो गया वो मशीन मेड गुड्स के साथ हो गया। आप सभी जानते हैं कि एक हाथ से जो चीज़ तैयार होती है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एक मशीन में कोई चीज़ जब हम तैयार करते हैं वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, जिसके कारण उनका सीधा जो कंपटीशन जो हो गया, जो मशीन मेड गुड्स थी और जो हमारी हैंडमेड गुड्स थी वो सर्वाइव नहीं कर पाई, जिससे हमारी जो अर्थव्यवस्था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो गई, जिसके कारण हमारा जो कृषक वर्ग था वो भी क्या हो गया, उनके खिलाफ हो गया। अंग्रेज़ों के शासन से वो भी तंग आ चुका था, वो भी उनसे मुक्ति पाना चाहता था। अभी तक जो हमने 2 पॉइंट्स चर्चा की हैं जिनके ऊपर, एक था राजनीतिक कारण यानी कि पॉलिटिकल कॉज, जिसने हमने देखा किस तरह से वो राज्यों को हड़पते थे, किस तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ा के उनकी जो संपत्ति थे वो लूट लेते थे, और जो उन्होंने नाना साहब पेशवा की जो पेंशन बंद कर दी और उनके जो बेटे को बाजीराव द्वितीय को उन्होंने उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। जो इसके कारण जो शासक वर्ग था वो भी अंग्रेज़ों की इन नीतियों के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ था और उनसे वो अपने आप को आज़ाद करना चाहता था।
और दूसरा जो हमने पढ़ा इकोनॉमिक कॉज, यानी कि आर्थिक कारण। जो आर्थिक रूप से भी जो हमारे किसान थे, मजदूर थे या जो भी थे, वो भी अंग्रेज़ों की नीतियों से तंग आके उनसे अपने आप को आज़ाद करवाना चाहते थे। जो तीसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण था सोशल इंटरफेरेंस, यानी कि अंग्रेज़ों ने हमारे जो सामाजिक जीवन था, जो भारत का सामाजिक जीवन था, उसमें दखल अंदाजी करना शुरू कर दी थी। आप सभी जानते हैं कि भारत एक आस्थाओं का देश है और आस्था के प्रति हमारे जो भारतीय होते हैं वो कितने संवेदनशील होते हैं। तो उन्होंने भारत के रीति रिवाजों के ऊपर उन्होंने कटाक्ष करना शुरू कर दिया, उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि 1829 में 1829 में उन्होंने सती प्रथा की जो रीति रिवाज था, उस समय भारतीय समाज में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित थी सती प्रथा, उसको उन्होंने बैन कर दिया। उसके पीछे सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो राजा राममोहन राय का रहा है। राजा राममोहन के राय के लेखों से प्रभावित होकर ही अंग्रेज़ों ने इस सती प्रथा की जो कुप्रथा है, इसको हम कुप्रथा भी कह सकते हैं, क्या, क्योंकि अमानवीय प्रथा थी ये। इसलिए से अमानवीय इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जब किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको अपने पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। इसी के साथ हमारे समाज में और भी ज़्यादा जो कुरीतियाँ थी, जैसे कि विधवाओं को दोबारा विवाह करने की इजाज़त नहीं थी, विधवाओं को किसी शुभ कार्य में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी, और बेटियों को पढ़ाने के लिए लोग तैयार नहीं होते थे, और बेटियों को पढ़ाना वो अपनी शान के खिलाफ समझते थे, और लड़कियों का जो था छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता था। और एक और जो व्यवस्था उन्होंने की, जुडिशरी सिस्टम जो था वो लागू किया। आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय समाज था उसमें एक पंचायती राज व्यवस्था थी, जहाँ जो एक जमींदार होता था वो आपसी लड़ाई झगड़ों का निपटारा करता था। अंग्रेज़ों के आने के बाद, जुडिशरी सिस्टम लागू होने के बाद, जो सभी जो झगड़े होते थे या जो भी मामले होते थे वो न्यायालय में निपटाए जाने लगे। उसके बाद जो हमारा तीसरा सबसे ज़्यादा चौथा जो हमारा सबसे ज़्यादा कारण है वो मिलिट्री कॉज में हम ये पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं कि उस समय जो मिलिट्री के हायर रैंक पे जो पद होते थे, जो पोजीशंस होती थी, वहाँ पे इंग्लैंड के लोगों को ही ऊंची पोजीशन दी जाती थी। जो हायर कास्ट के लोग होते थे, जो भारत में उच्च जातियों के लोग होते थे, उन्हें वो छोटी छोटी पोजीशन पे रखते थे। और उन्होंने अंग्रेज़ों ने ये क्या कि जो दलित थे उनके लिए एक महा रेजिमेंट बनाई, यानी कि उनको भी रेजिमेंट बना के एक अपर कास्ट के बराबर उनको वहाँ पे एक दर्जा प्रदान किया, जिसके कारण उच्च जातियों के लोगों में भी एक काफ़ी ज़्यादा इसके प्रति रोष था, क्योंकि भारतीय समाज जो था उस समय काफ़ी ज़्यादा जाति के जो भेद है उसके अंदर बटा हुआ था। जो एक जातिगत संरचना के कारण ऊंच नीच के भेदभाव के चलते भी उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा रोष हो गया कि अंग्रेज़ जो हमारी रीति रिवाज, सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो हमारी मान्यताएं हैं, उनके ऊपर वो कटाक्ष कर रहे हैं, वो उनके एक तरह से उसको हमला समझ रहे थे। उसी दौरान एक जो बहुत ही खतरनाक या कह सकते हैं कि एक अफवाह थी या सच्चाई थी कि उस समय जो आर्टिलरी होती थी, यानी कि जो कारतूस होते थे, उसमें उस टाइम ये अफवाह फैल चुकी थी कि जो कारतूस होते हैं उनको सूअर और गाय की चर्बी के बीच में डुबोया गया है, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम जो थे दोनों इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो उठे कि उनके धार्मिक भावनाओं के साथ जो था खिलवाड़ किया जा रहा है। और उन्होंने क्या किया, सैनिक विद्रोह कर दिया। और विद्रोह के कारण उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो थे इंसिडेंट हुए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो हायर रैंक, अंग्रेज़ों के हायर रैंक पे जो अफसर थे उनका उन्होंने मर्डर वगैरह कर दिया। उन्होंने दिल्ली पे कब्ज़ा करने का भी प्लान किया, दिल्ली पे कब्ज़ा करने की भी उन्होंने कोशिश की। उन्होंने बहादुर शाह जफ़र के झंडे के नीचे, यानी कि इस क्रांति का जो उन्होंने चेहरा बनाया वो बहादुर शाह जफ़र को बनाया, और उन्होंने पूरी क्रांति का जो था नेतृत्व किया। परंतु ये क्रांति असफल रही। इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे जिसके कारण ये क्रांति जो थी असफल रही। सबसे पहले जो मैं मानता हूँ कि इसके सबसे पीछे सबसे बड़ा कारण जो रहा वो रहा एकता का अभाव, एकरूपता का अभाव और सही नेतृत्व का अभाव, और जिसके कारण ये क्रांति जो थी बिल्कुल असफल रही। क्योंकि आप इन पॉइंट्स को जब हमने डिस्कस किया तो हमने क्या किया, उनमें उस टाइम ये थी कि एक राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी,
क्योंकि हर कोई जो राजा था वो अपनी रियासत को वापस पाना चाहता था, जिसके कारण वो एक दूसरे से इकट्ठा हुए और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो था विद्रोह किया। लेकिन इस विद्रोह को अंग्रेज़ों ने इतनी निर्दयता से और इतने जल्दी कुचल दिया कि जिसकी कल्पना भी शायद बहुत कठिन है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। क्योंकि अंग्रेज़ों के पास बेहतरीन उस टाइम हथियार थे और भारतीय जो राजा थे उनके पास उस समय के इतने अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, और जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था अंग्रेज़ों के पास वो बहुत बढ़िया था, क्योंकि उस टाइम भारत में रेल लाइन भी बिछ चुकी थी। तो इसके कारण भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके का वजह से जो क्रांति थी वो असफल हो गई। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप जो क्या हुआ कि भारत में जो था सीधा क्राउन का जो था शासन लागू हो गया, यानी कि सीधा महारानी का शासन लागू हो गया। और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने क्या किया कि सोचा कि भारत के जो सामाजिक संरचना है कि उसमें भेदभाव या उसमें दखलंदाजी उचित नहीं है, तो उन्होंने भारत के जो रीति रिवाज हैं जो मान्यताएं थी उसमें दखलंदाजी करना बंद कर दिया। उन्होंने हायर रैंक पे भारतीयों को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस क्रांति के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ऐसे कई कारण रहे जिसकी वजह से ये क्रांति जो थी असफल हो गई। लेकिन इस क्रांति के असफल